बहुत पुराने ज़माने की बात है। शहर के एक गांव में हाशिम नाम का आदमी रहता था। हाशिम मजदूर था। उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता था। कभी खेतों में काम करता, कभी सामान उठाता। लेकिन उसकी मजदूरी इतनी कम थी कि बमुश्किल दिन में 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। हाशिम बहुत गुर्बत में था। वो इस मुश्किल जिंदगी से बचने के लिए तरसता था। हर रात वो सोचता, क्या यही मेरी तकदीर है? क्या मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा? वो एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखता था। एक बार उसने पूरा दिन खेत में काम किया, लेकिन शाम को जब किसान ने उसे कुछ पैसे दिए तो उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि वो पैसे तो बस एक वक्त के खाने के लिए ही काफ़ी थे। हाशिम ने शहर जाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो पैदल ही शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पूरा दिन चलता रहा और शाम तक शहर पहुंच गया। उसने अपनी रात एक सराय में गुजारी। शहर उसके लिए एक अजीब जगह थी। सुबह होते ही हाशिम नौकरी ढूंढने लगा। कभी दुकान पर जाता, कभी गोदाम में, लेकिन पूरा दिन तलाश करने के बाद भी उसे कोई काम न मिला। आखिरकार हाशिम थक कर बैठ गया। उस रात वो आसमान के नीचे मस्जिद के पास लेट गया। फजर की नमाज के वक्त इमाम ने उसे देखा। उसने अपनी शाल फैलाई और पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ लेटे हो? हाशिम ने अपनी कहानी सुनाई। शेख ने उसे नसीहत की, हार मत मानो, अल्लाह पर भरोसा रखो। हाशिम ने वजू किया, नमाज अदा की और दुआ मांगी। नमाज के बाद वो बाजार गया। उसी दिन हाशिम ने कई दुकानों में नौकरी की तलाश की, लेकिन सबने इनकार कर दिया। वो एक चौराहे पर पहुंचा जहां कई मजदूर बैठे थे। हाशिम इनके साथ बैठ गया। दिन गुजर गया। दूसरे मजदूर बुलाए गए, लेकिन कोई हाशिम के बारे में पूछने ना आया। अचानक एक अमीर आदमी हाशिम के पास आया और बोला, भाई, तुम यहाँ 2 दिन से हो, लेकिन किसी ने तुम्हें नहीं लिया। जाओ और दूसरी जगह नौकरी ढूंढो। गरीब जैसे तुम्हें इस बाजार में काम नहीं मिलेगा। कौन जाने, कोई तुम्हें काम देगा तो चोरी कर बैठोगे। इस अजनबी की बात सुनते ही हाशिम के दिल में मायूसी छा गई। उसने कोई जवाब न दिया और शाम को वो फिर मस्जिद लौट आया। वो दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसका जिस्म भूख और सर्दी से थक चुका था। इशा की नमाज के बाद एक शेख ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाशिम ने जवाब दिया, मुझे ना तो काम मिला न खाना। शेख उसे अपने घर ले गया और खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हाशिम की तबीयत में बेहतरी आई। शेख ने उसके लिए एक कमरा भी दिया और हाशिम सो गया। अगले दिन सुबह वो बाजार गया और सड़क के चौराहे पर बैठ गया, लेकिन किसी ने उसे काम न दिया। फिर वो सामने बैठे एक आदमी अम्मार के पास गया, जो 2 दिन से बेरोजगार था। उनकी बातचीत के बाद वो दोस्त बन गए। वो दोनों अपनी हालत बदलने का ख्वाब देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आया और ताकतवर मजदूरों की मांग की। सबने खुद को पेश किया, लेकिन उसने हाशिम और अम्मार को चुना, जो दोनों खामोशी से कोने में बैठे थे। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पुराने घर में ले गया। उस घर की एक दीवार बोसीदा हो चुकी थी। उसने कहा, इस दीवार को गिरा दो। अम्मार ने कहा, इस काम में कई दिन लगेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम दोनों को रोजाना मजदूरी मिलेगी और तुम यहाँ रह भी सकते हो। हाशिम और अम्मार ने बूढ़े आदमी के पुराने घर में काम शुरू कर दिया। वो घर शहर की तंग गलियों में था। उसकी दीवारें बहुत खराब थीं। बूढ़े आदमी ने बताया कि वो उसे नया बनाना चाहता है, फिर बेच देना चाहता है। वो एक अमीर कारोबारी था। उसकी सिर्फ एक बेटी थी, अलिया, और उसकी बीवी कुछ महीने पहले ही फौत हो गई थी। हाशिम उसकी हालत पर तरस खाता था, लेकिन उसका ध्यान उस काम पर था जो उसके हाथ में था। तेज धूप में दोनों मजदूरों ने दीवार तोड़ना शुरू किया। हाशिम खामोशी से ऊपर चढ़ गया। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। अम्मार कभी कभी पानी पीने के लिए लुकता था, लेकिन हाशिम मुसलसल मेहनत करता रहा। उसे पता था कि ये उसका मौका है। शाम तक वो दीवार का काफी हिस्सा तोड़ चुके थे। बूढ़ा आदमी आया, काम देखा और उन्हें मजदूरी के तौर पर कुछ पैसे दिए। उसने कहा, आज रात यहीं रुको, कल फिर काम जारी रखना। घर के कोने में कमरा था। हाशिम और अम्मार ने खाना खाया और वहीं सो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, काम शुरू हो गया। अम्मार ने कहा, अरे हाशिम, इस काम में कुछ दिन लगेंगे, हिम्मत रख। हाशिम ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिल खुश था। पिछली रात वो भूखा सोया था। पूरा दिन दीवार गिरता रहा। अम्मार ज्यादातर वक्त सुस्ती में गुजारता, दरख्त के छाये में बैठा रहता, लेकिन हाशिम न रुका। दोपहर में जब वो पुराने हिस्से पर काम कर रहा था, दीवार गिर गई। मलबे के बीच एक लकड़ी का संदूक नजर आया, धूल से भरा लेकिन मजबूत। हाशिम ने मलबे को एहतियात से हटाया और उसे बाहर निकाला। अम्मार हैरान रह गया। उसने पूछा, ये क्या है? हाशिम ने कहा, शायद ये यहाँ कई सालों से दफन था। इन दोनों ने संदूक को गौर से देखा। उस पर एक पुराना जंग लगा ताला था। हाशिम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, हमें बूढ़े आदमी को बताना चाहिए।
लेकिन अम्मार ने फौरन कहा, पहले ताला खोलो, चलो कोशिश करते हैं। हाशिम ने इनकार कर दिया, ये हमारा नहीं है। अम्मार ने इशारा किया और कुदाल की मदद से उसने जोर से ताला तोड़ दिया। जब संदूक खुला तो दोनों हैरान रह गए। अंदर सोने के सिक्के और जेवरात चमक रहे थे। अम्मार की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, यह हमारी जिंदगी बदल देगा, हम इसे ले लेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं है। हाशिम खामोश रहा, उसके दिल में तूफान उठ रहा था। ये बूढ़े आदमी की मिल्कियत है, ये हमारा नहीं है। अम्मार ने कहा, बूढ़े आदमी को इसकी जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही अमीर है। हाशिम ने सोचा, लेकिन उसका जमीर फिर बोला, गुर्बत कोई जुर्म नहीं है। हाशिम ने फैसला किया, हम बूढ़े आदमी को बता देंगे, या मैं खुद ही उसे बता दूंगा। अम्मार हंसा और बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो सुबह उसे बताते हैं। हाशिम ने राहत की सांस ली। उन्होंने संदूक अपने कमरे में रख दिया और सो गए। लेकिन रात के अंधेरे में अम्मार जाग उठा। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। उसने कुदाल उठाई और जोर से हाशिम के सर पर वार किया। हाशिम की चीखें बंद हो गईं। अम्मार ने हाशिम को बेहोश पाया। उसने लाश को एक बोरी में डालकर रात के अंधेरे में शहर से बाहर ले गया और वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां सिर्फ रेत के टीले ही थे। उसने बोरी फेंकी और बड़बड़ाया, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। घर लौटा और सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह बूढ़ा आदमी वापस आया और देखा अम्मार दीवार तोड़ रहा है। बूढ़े आदमी ने पूछा, हाशिम कहाँ है? अम्मार ने झूठ बोला, उसकी माँ बीमार है, वो रात को गाँव गया था। बूढ़े आदमी को अफसोस हुआ और उसने अम्मार को उसकी मजदूरी देकर उसे घर छोड़ने के लिए कहा। अम्मार ने पैसे लिए और काम जारी रखा। उस रात उसने चुपके से संदूक उठा लिया और शहर छोड़ दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन लालच और भी बढ़ रहा था। उसे लगा ये खजाना उसे अमीर बना देगा। उसने सोचा ये सोने के सिक्के और जेवरात उसे नई जिंदगी देंगे। वो पहुंच गया एक छोटे से शहर में, जहां उसने एक पुराना घर किराए कर लिया। वहां उसने अपना संदूक छुपाया और अपनी पहचान बदल ली। अब वो खुद को एक ताजिर कहने लगा। वो आला कपड़े पहनने लगा और मकामी बाजार में अनाज का कारोबार करने लगा। अपनी समझदारी और दौलत की वजह से उसका कारोबार फूलने फलने लगा। लोग उसे एक कामयाब ताजिर के तौर पर देखने लगे, लेकिन वो हमेशा डरता रहता था कि कहीं किसी को उसका राज पता न चल जाए। इसी दौरान हाशिम की लाश रेत पर पड़ी थी। उस रात एक काफिला गुजरा। राहिब ने बोरी देखी और पास गया। उसने अंदर बेहोश एक आदमी पाया। हाशिम की कमजोर सांसें सुनकर वो हैरान रह गया कि आदमी अभी तक जिंदा है। काफिले के अरकान ने उसे अपने खेमों तक ले जाकर डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने हाशिम के सर में एक गहरा जख्म था जो खूब खून बह रहा था। डॉक्टर ने जड़ी बूटियां लगाईं और जख्म पर पट्टी बांधी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी जान अल्लाह के हाथ में है। काफिले के अरकान हाशिम की देखभाल करने लगे। कुछ दिन गुजरे, लेकिन हाशिम की हालत नाजुक बनी रही। आहिस्ता आहिस्ता वो संभलने लगा। कई हफ्तों बाद हाशिम की आंखें खुली। वो कमजोर था, लेकिन जिंदा था। उसने अपने कबीले के लोगों को अपने चारों तरफ देखा। डॉक्टर ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। हाशिम ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन याद नहीं कर पाया कि उस पर हमला कैसे हुआ था। उसका सर अब भी भारी था। वो महीनों तक काफिले के साथ रहा। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया। एक दिन उसने कबीले के सरदार से कहा, आपने मुझे नई जिंदगी दी, अल्लाह आपकी भलाई करे। सरदार ने कहा, जा अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हाशिम वापस शहर लौट आया। उसका दिल गुस्से और सदमे से भर गया। वो अम्मार और खजाने के बारे में जानना चाहता था। उसने सोचा कि बूढ़े को सब कुछ बता देगा, लेकिन फिर रुका। क्या बूढ़ा उस पर यकीन करेगा? उसने फैसला किया कि पहले अम्मार को ढूंढेगा। वो बाजार के चौराहे पर गया, जहां अम्मार अक्सर बैठा करता था। उसने लोगों से अम्मार के बारे में पूछा, लेकिन सबने कहा कि अम्मार महीनों से लापता है। हाशिम को मायूसी हुई, लेकिन उसने हार न मानी। उसने मजदूरी शुरू कर दी। कभी सामान उठाता, कभी तामीराती काम में मदद करता। लेकिन वो रोज अम्मार के बारे में पूछता रहा, पर कोई सुराग न मिला। एक दिन एक ताजर बाजार आया जो ताकतवर लोगों की तलाश में था। वो अपने काफिले के साथ एक दूर दराज शहर जा रहा था। हाशिम उसके साथ जा मिला। कई दिनों की मशक्कत के बाद वो पहुंचे एक बड़े शहर के बाजार में। ताजर दुकान के मालिक से मिलने गया। माल उठा रहा था कि अचानक उसकी नजर दुकान के मालिक पर पड़ी। वो अम्मार था। वो नौकरों में एक अमीर ताजर बन चुका था, जिसके कपड़े फाखिराना थे। हाशिम हैरान रह गया। उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। हाशिम ने अम्मार का पीछा किया। वो एक आलीशान महल में रहता था। हाशिम दरवाजे पर गया और कहा कि उसके पास अम्मार से एक जरूरी बात करनी है। जब वो अंदर गया तो अम्मार ने उसे देखा और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, हाशिम तुम जिंदा हो? हाशिम ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ
अल्लाह ने मुझे तेरी साजिश से बचाया। मुझे लगा था तुम मुझे खत्म कर दोगे। अम्मार बोला, मुझे गुर्बत ने मजबूर किया था, ये मेरा वाहिद मौका था। अम्मार के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसने जल्दी संभाल लिया। हाशिम ने धमकी दी, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ताकत है और मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। फिर हाशिम ने खजाना लेने के लिए लालच दिया, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी अमीर बन जाओगे, बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो, इससे हमारी जिंदगी दोनों के लिए आसान हो जाएगी। हाशिम खामोश रहा, उसका दिल उबल रहा था। एक तरफ गुर्बत की कड़वी यादें उसके जहन में ताजा थीं, दूसरी तरफ उसका ज़मीर उसे रोक रहा था। उसे पता था कि अम्मार ताकतवर है और उसके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो उसका मुकाबला करेगा तो शायद उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन उसका ईमान उसे गलत काम करने से रोक रहा था। हाशिम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं खजाने का आधा हिस्सा लूंगा। अम्मार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा कि हाशिम उसके जाल में फंस गया है। अगले दिन सुबह उसने एक संदूक निकाला जिसमें सोने के सिक्के और जेवरात थे। उसने वो संदूक हाशिम को दिया और उसे हुक्म दिया कि अब नई जिंदगी शुरू करे और उसका नाम कभी ना ले। हाशिम ने संदूक लिया और बगैर कुछ कहे महल छोड़ दिया। उसका दिल भारी था, लेकिन जो करना था वो तय कर लिया था। हाशिम सीधे उस शहर गया जहाँ से वो आया था। वो बूढ़े आदमी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। बूढ़े आदमी ने हैरत से उसे देखा। हाशिम, तुम कहाँ थे? उसने पूछा। हाशिम ने संदूक जमीन पर रखा और पूरी कहानी सुनाई। दीवार में मिले खजाने से लेकर अम्मार की धोखाधही और उसकी बचत से उसकी मुलाकात तक। उसने कहा कि ये आधा खजाना है जो अम्मार ने मुझे दिया है, ये तुम्हारा हक है। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने संदूक खोला तो चमकदार सोने के सिक्के देखे। उसने कहा, मेरे वालिद ने हमारे आबाओ अजदाद के खजाने के बारे में बताया था, लेकिन मैं कभी उसे नहीं ढूंढ पाया था। आज मैंने उसे वापस पा लिया। उसने हाशिम की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी सच्चाई की मिसाल नहीं है। तुमने लालच को ठुकराया और सच को थामा। शेख ने हाशिम से पूछा, दूसरा आधा खजाना कहाँ है? हाशिम ने जवाब दिया, वो अम्मार के पास है, उसने ले लिया है और अब वो एक बड़े शहर का ताजिर है। शेख मुस्कुराया और बोला, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये आधा खजाना और तुम्हारी सच्चाई मेरे लिए काफी है। अल्लाह अम्मार के किए हुए आमाल की सजा देगा। शेख ने हाशिम को अपना बेटा मानने का फैसला किया। उसने कहा, तुम मेरे साथ कारोबार करोगे और मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी अलिया से करवा दूंगा। हाशिम हैरान रह गया। वो एक गरीब मजदूर था और अब उसे इतना एजाज मिल रहा था। उसने शर्माते हुए कहा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, लेकिन शेख ने इसरार किया। अलिया खूबसूरत और नेक दिल थी। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो गई। अब हाशिम शेख के कारोबार का शरीक बन गया। उसने अनाज के कारोबार को संभाला और अपनी मेहनत से कारोबार फलने फूलने लगा। हाशिम की जिंदगी बदल गई। वो गुर्बत से खुशहाली की तरफ बढ़ा। अब उसका घर एक शानदार महल था जहां वो अलिया के साथ चैन से रहता था। लेकिन एक बात उसके दिल को बेचैन कर रही थी। अम्मार ने उसे धोखा दिया है और वो खुलेआम घूम रहा है। हाशिम ने सोचा कि उसे अल्लाह के हवाले कर दे, लेकिन उसका दिल मान ही नहीं रहा था। उसने सोचा कि उसे अल्लाह के भरोसे छोड़ दे, लेकिन उसकी रूह ने उसे इंसाफ करने के लिए मजबूर किया। एक दिन हाशिम अपनी दुकान में था जहां वो अपने अनाज की खरीदो फरोख्त का हिसाब किताब कर रहा था। सूरज ढल रहा था और बाजार में भीड़ कम हो गई थी। तभी अचानक एक दुबला पतला आदमी दुकान में आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला था और उसके हाथ कांप रहे थे। वो भीख मांग रहा था। हाशिम ने उसे गौर से देखा तो उसका दिल धड़क उठा। ये वही अम्मार था जो अब भिखारी बन चुका था। हाशिम ने उससे पूछा, अम्मार, यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मार शर्म से सर झुका लिया और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि उसने अपनी दौलत बड़े शहर में कारोबार में लगाई थी, शादी भी कर ली, एक ताजिर की बेटी से, खूबसूरत लेकिन चालाक। उसने अम्मार का कारोबार हड़प लिया, उसे लूटा और शहर से निकाल दिया। अम्मार बीमार हो गया, उसके नौकर छोड़ गए और वो भटकता रहा, भीख मांगता रहा। उसकी आंखें पछतावे से भर गई। उसने कहा, ए हाशिम, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। हाशिम ने अम्मार को देखा। वो गुस्से में नहीं बल्कि रहम में था। उसने सोचा कि ये अल्लाह की सजा है। हाशिम ने अम्मार को खाना दिया और कहा, मामला खत्म हो गया, अल्लाह से माफी मांगो। अम्मार ने सर झुकाया और चला गया। हाशिम ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वो जानता था कि अम्मार ने अपने अमाल का फल पा लिया है। वो अपने घर वापस चला गया। उसने अलिया और शेख को अम्मार की मुसीबत के बारे में बताया। शेख ने कहा, इंसाफ तो अल्लाह का है, तुमने सच्चाई का रास्ता चुना है और अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है। अलिया ने हाशिम का हाथ थाम लिया और मुस्कुराई। हाशिम ने राहत की सांस ली। अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई। वो गुर्बत से उठकर न सिर्फ अमीर बना था बल्कि इज्जतदार भी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके लिए भलाई की दुआ की। अम्मार की धोखाधही और लालच ने उसे बर्बाद कर दिया, जबकि हाशिम की ईमानदारी और सब्र ने उसे इज्जत दिलाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।